हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको कई वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आपको मैथमेटिक्स सीखने में भी आसानी होगी और अपने नए सिलेबस के अनुसार आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी एक साथ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक है हमारा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 मैथमेटिक्स 10th क्लास। जो पेपर हुआ था हमारा 13 जून को, उसी पेपर को हम करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन को वेरीफाई भी करना है और सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें हमारे कंपेरिजन करें तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए है हमारा 1, बी है -5 और सी है -15। ठीक है, अब हम इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। कई स्टूडेंट यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि सर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम बीच वाले से बड़ा नंबर जो लेके फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लेते हैं 6 1 जा 6, जो पॉसिबल नहीं है। 7 2 जा 14, वो भी नहीं है। 8 2 जा 16, वो भी नहीं है। इसका मतलब है हम यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन में परफेक्ट फैक्टर आएंगे। तो अगर हमें जीरो निकालने तो भी कंपल्सरी होते हैं तो हम इसमें फार्मूला मेथड यूज करते हैं। फार्मूला मेथड हमें ये कहता था कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक ऐसा मेथड है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन बहुत परफेक्ट कर देता है, कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। उसमें तो हमारे जो हम फैक्टराइजेशन करते थे उसमें कभी कभी आंसर नहीं भी आते थे, इसमें तो आएगा ही आएगा आंसर, चाहे रूट में ही आए कैसा ही आए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा माइनस बी। तो बी हमारा कितना था -5, तो माइनस माइनस 5 प्लस माइनस रूट -5 का स्क्वायर -4, ये कितना है 1 और सी कितना है -15 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 1। तो -5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया प्लस का 5, यहाँ प्लस माइनस एज इट इज और रूट, तो यहाँ पे आएगा 25 प्लस 60 अपॉन 2। यहाँ पे हमने देखा 5 प्लस माइनस रूट 85 अपॉन 2। आप जानते हैं रूट 85 का हम रूट निकाल ही नहीं सकते। तो अब हम एक काम करेंगे, अल्फा और बीटा जो होंगे ना उसमें एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में। तो हमारे अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस रूट 85 अपॉन 2, 5 प्लस रूट 85 अपॉन 2, और सेकंड बीटा आ जाएगा 5 माइनस रूट 85 अपॉन 2। अभी तक हमने इसकी जीरोस फाइंड कर लिए, कोफिशिएंट फाइंड कर लिए, अब रिलेशन को वेरीफाई करना बाकी है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम इसके दो रिलेशन होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा बीटा। मैं अल्फा बीटा सॉल्व कर रहा हूँ, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमारा कितना है 5 प्लस रूट 85 अपॉन 2। यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई करा 5 माइनस रूट 85 अपॉन 2 इक्वल्स टू -15 अपॉन 1। क्या आ गया हमारे। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में तो सिंगल नंबर है जो सीधा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 2 या 4, बट न्यूमरेटर में हमारे क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी है, जिसका हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर है 25 और बी का स्क्वायर है 85। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -15 अपॉन 1 एज इट इज। इधर लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 60 अपॉन 4, तो ये हो गया -15, दोनों साइड में -15 आ गए। अब हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सेकंड अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, तब प्लस करना है तो सीधी सी बात है हमारी, इसको प्लस में लिख दो दोनों को, प्लस 5 माइनस रूट 85 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में -5 अपॉन 1। यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। डायरेक्ट सॉल्व का मतलब है रूट 85 प्लस का है माइनस का है, वो आपस में कैंसिल आउट, और 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, तो आपने हमारे आंसर आएगा 10 अपॉन 2।
और इधर आएगा 5। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 = 5, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने सबसे पहले जो हमारी तो इक्वेशन दी गई थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा तो हमारे ए बी सी निकल गई। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसका फैक्टराइजेशन हमने फार्मूला मेथड से करा, -b + -√b² - 4ac/2ac। जब हमने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमारी आंसर लास्ट में जाके जब सॉल्व नहीं होता तो तब हमने एक को प्लस में और एक को माइनस में लिख दिया, वही हमारे जीरो से। अब इन जीरोज को एक बार मल्टीप्लाई करा और एक बार प्लस करा, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा गया है, इफ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर ऑफ एन एपी आर 24 एंड 28, मीन्स सेकेंड टर्म 24 है, थर्ड टर्म 28 है। तो हम सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, हमारी सेकेंड टर्म 24 और थर्ड टर्म 28। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ 61 टर्म, यानी S61 हमें फाइंड करना है, हमसे ये पूछा गया। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, सेकंड टर्म। तो हम जानते हैं सेकंड टर्म का फार्मूला हमारे होता है a + d, हमने कई बार सीखा हुआ भी, तो हमने इसे लिख दिया a + d। इसको हमने इक्वेशन में नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हमने लिखा a3 का फार्मूला जो कि होता है a + 2d, इसको भी हमने 28 लिख दी। अब हम इसके बाद एक काम करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। तो अब यहाँ आप देखेंगे हमारे माइनस करने पे a - a कैंसिल आउट, 2d - 1d d, 28 - 24 4। तो हमारे d की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसे हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दी। यहाँ पे तो सॉल्व करते माइनस करते आगे, कई बार माइनस करते नहीं आता, तो यहाँ पे जो नंबर आया उससे डिवाइड भी कर देते हैं। इसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट एंड थर्ड को लेने का हमारा आएगा a + 4 = 24। तो हमारा a क्वेश्चन कितना आ गया 24 - 4 यानी 20। अब Sn निकालने का तो हमारा सिंपल जो फार्मूला था हम उसे यूज कर ही देंगे, यानी Sn का हमारा फार्मूला था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n - 1 d ब्रैकेट क्लोज। जब हम इस तरह फार्मूला को लिखने के बाद वैल्यू पुट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि n की वैल्यू है 61/2, ये अभी डिवाइड नहीं होगा, ये बाद में डिवाइड हो जाएगा। 2a यानी 2 × 20 प्लस n - 1 यानी 61 - 1 सॉरी, एंड d हमारा था 4। अब देखिए बोर्ड मास रूल्स ये कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बट यहाँ पे ब्रैकेट भी डबल है, स्मॉल और बिग, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे आएगा आंसर 61/2, 22 जा 40 प्लस 61 - 1 60 मल्टीप्लाई 4। अब बिग ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा 61/2 ब्रैकेट 40 प्लस 240, 64 या 240 हमारे आ गया 61/2 मल्टीप्लाई 280। जब हमने इसको इस तरीके से लिखा उसके बाद हम इसके आगे के हिस्से को सॉल्व करेंगे तो 61/2 तो डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ से 2 से 280 को कैंसिल आउट कर देते हैं, जो आ गया हमारा 140। तो यहीं पे हमारा आंसर हमारा आ जाएगा 0 एज इट इज। 14 × 1 = 14, 1 रिमेनिंग, 14 × 6 = 84 और 1 85, मीन्स हमारा आंसर आ गया 8540। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है एक वर्टिकल स्ट्रेट ट्री। हमारे पास एक वर्टिकल स्ट्रेट ट्री है जो सीधा दिया गया है, ये किसी पॉइंट से ब्रेक हो जाता है स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। तो ये टॉप जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट ये नीचे आ जाता है और ये इस तरीके से टच करता है जमीन पे, इस तरीके से जमीन को टच करता है, यानी ये सी पॉइंट से ब्रेक होता है और ये यहाँ पे डी पॉइंट पे टच कर रहा है। अब हमें से ये कहा जा रहा है कि ये एंगल जो बना रहा है वो कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और हमें ये कहा गया कि जो स्ट्रेट ट्री पहले था उसकी हाइट कितनी थी 12 मीटर। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, हमें ये नहीं मालूम कि बीसी की हाइट क्या है, तो हम उसको सपोज करेंगे। तो लेट हाइट फ्रॉम ग्राउंड did
द ट्री ब्रेक। यहां पे है लेट हाइट फ्रॉम ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक इज एक्स मीटर, हमने इसे एक्स मीटर मान लिया। अब हमें मालूम है टोटल हाइट जो हमें दी गई है ए बी इक्वल्स टू है 12 मीटर। अब ए बी के दो पॉइंट है ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर। अब हमें एक चीज और मालूम है, जब ये यहाँ पे सी पॉइंट से ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा इधर आया है, इसका मतलब ए सी किसके इक्वल होगा, सी डी के। तो हम यहाँ पे ए सी की जगह रख देंगे सी डी प्लस बी सी। अभी अभी हमने सपोज करा है जो क्या है एक्स, हमने इसे एक्स माना तो हमने एक्स लिख दिया। 12 जो था वो एच इज, तो हमारे इससे सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस एक्स। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हमें को दिया हुआ है हाइट दी हुई परपेंडिकुलर मीन्स और ये है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का एक ही फार्मूला होता है साइन, तो हम यहां लिखेंगे साइन 30 इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। तो साइन 30 हमारा कितना है 1/2, बी सी कितना है हमारा, अभी अभी हमने सॉरी सी डी, हाँ बी सी हमारा कितना है एक्स, हम लिखेंगे एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा आएगा 2x इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स। अब x को अल्फाबेट सारे एक तरफ आ जाते हैं और नंबर सेकंड साइड, तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 12। इसका मतलब हमारे हो गया 3x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल टू हमारे इसके साथ ही क्या हो जाएगा 12/3 यानी 4 मीटर। तो हमारी जो ट्री ब्रेक हुआ है वो कौन से हाइट पे हुआ है 4 मीटर हाइट पे। अगर हम ये भी पता करना चाहें कितना ट्री ब्रेक हुआ है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इसमें वैल्यू रख के, बट हमें पूछा नहीं गया तो हम उससे सॉल्व करेंगे नहीं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी हैव सेम बेस बीसी। If AD intersect BC at point O, means we have a quadrilateral, just like this. And here PC is the same base of triangle ABC and triangle DBC. And AD intersect each other at point O. We have to prove that, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी है, इनका जो रेशो होगा वो ईओ अपॉन ओडी के रेशो के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम वी ड्रॉ परपेंडिकुलर। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर AP and DQ on BC। हमें ड्रॉ किस तरीके से करना है परपेंडिकुलर AP, A से ड्रॉ करना है P जो BC लाइन पे जा रहा है और DQ, ये दो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल जो हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं APO एंड ट्राइंगल DQO, ये दो ट्राइंगल हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमने हमारे AP परपेंडिकुलर तो हमारे एंगल APO इक्वल्स टू एंगल DQO इक्वल टू 90 डिग्री, ये दो एंगल इक्वल हो गए। सेकेंड हम ये जानते हैं एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल DOQ, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी इक्वल हो गई। तो अब हम एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे हैंस ट्राइंगल APO सिमिलर ट्राइंगल DQO बाय एंगल सिमिलर रूल्स। जो हमारा एंगल सिमिलर रूल था कि इफ
टू ट्राइंगल हैव टू एंगल आर इक्वल देन देयर ट्राइंगल आर सिमिलर। इसका मतलब है कि कोई भी दो ट्राइंगल है जिनके दो एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर ही होते हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं तो हम जानते हैं जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडों का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल। तो इसका मतलब हमारे रेशियो जो है ए पी अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी यू अपॉन क्यू ओ। ये हमारे होगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है हम उसे लिख के चलेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल है। अब इनको प्रूव करना तो हम जानते हैं एरिया का फार्मूला सिंपली होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई है। बेस हमारा है बी सी, एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एपी और दूसरे में है डी क्यू। तो हम लिखेंगे 1/2 बेस बी सी मल्टीप्लाई हाइट यानी एपी। सेकेंड 1/2 बी सी मल्टीप्लाई डी क्यू। अब आप यहां पे देखेंगे 1/2 दोनों में सेम है, बीसी सेम है, तो ये तो हो गया क्रॉस आउट। जब ये हमारे क्रॉस आउट हो गए तो उसके बाद हम ये देखेंगे एपी और डीपी डी क्यू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे दी गई ऊपर। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का जब हम यूज करते हैं तो हमारे आ जाता है सीधा डायरेक्टली आंसर। लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ चेंज करना नहीं, हमें लिखना है एरिया of triangle ABC as it is. Second, area of triangle DBC as it is. इक्वल टू में हमारे AP अपॉन डी क्यू की जगह हम क्या रखेंगे AO अपॉन DO, जो हमें प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। फाइनली यहाँ पे बात खत्म। आप सभी जानते हैं एरिया का जो फार्मूला होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। जब हमें बेस सेम दे रखा है तो हमको कंफर्म है कि हमें वही फार्मूला यूज करना होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटर ABCD हैव AB AC एंड AD आर इक्वल। इफ AB AC एंड AD आर इक्वल देन वी कैन ड्रॉ ए सर्किल like this and we have to prove, हमें प्रूव करना है कि एंगल BAD जो है वो इक्वल टू होगा 2 टाइम्स एंगल BDC और प्लस एंगल CBD। आपने अगर यहाँ पे ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे आ रहा है 2 टाइम्स, और अगर हमें याद है तो सर्किल में एक थ्योरम होती थी जिसमें हम ये कहते थे कि ए कोड मेक एंगल ऑन सेंटर इज डबल ऑफ एंगल मेक ऑन सर्किल। तो हम उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कोड कौन कौन सी है। हमारे पास कोड है ओनली BC और CD। अब इस ड्रॉ में हम सबसे पहले एक बार ज्वाइन कर देंगे B को D से, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो दोनों एंगल दिए गए BDC और CBD ये तभी बनेंगे जब ये BD ज्वाइंट हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइंट BD, और इसके बाद हमें लिखना है, सबसे पहले हमें ये कहना है इन सर्किल कोड BC कोड मेक एंगल ऑन सेंटर इज डबल ऑफ एंगल मेक ऑन सर्किल। ये हमारी थ्योरम थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि BC जो कोड है वो सेंटर पे जितने डिग्री एंगल बनाएगी वो डबल होगा किसका, जो सर्किल पे बने हुए एंगल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BAC इक्वल टू 2 टाइम्स BDC एंगल BDC। इसको हमने यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब दूसरी वाली कोड ले ली। सेकेंड कोड में हम यहाँ वापस से यही चीज लिखेंगे इन सर्किल CD
कोड, आप चाहें तो ये पूरी डिटेल को दोबारा से लिखिए, नहीं तो हम जानते हैं कि ये चीज रिपीट होगी ऊपर वाली कि सी डी कोड मेक एंगल ऑन सेंटर इज डबल ऑफ एंगल मेक ऑन सर्किल। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए डी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल सी बी टी। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब जैसे हमको यहाँ पे 2 इक्वेशन मिली, हमें मालूम है यहाँ पे साइन क्या है, एडिशन, तो हम इनको प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी डी सी प्लस 2 टाइम्स एंगल सी बी डी। ये हो गया हमारा एंगल। अब आप जानते हैं कि इधर के दोनों एंगल बी ए सी और सी ए डी को ऐड करें तो हमारा एंगल बन गया बी ए डी कंप्लीट हो गया। आप इसको और इसको ऐड करें तो टोटल एंगल हो ही गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी, और इन दोनों में कोई भी चीज फर्क ही, यहाँ पे एक एंगल इधर बन रहा है एक इधर है एंगल, तो ऐड क्या करेंगे, तो ऐड करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ कॉमन ले लो क्योंकि कॉमन में नंबर 2 आ रहा है। तो 2 कॉमन लेते हैं, हमारे आ जाएगा एंगल 2 ब्रैकेट में बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी, और यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया था और हमें यही प्रूफ करना था। सर लास्ट में है प्रूफ जिसे हम एच पी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। नीचे सब्सक्राइब करके रेड बटन है उसको दबा सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।